अस्सलाम वालेकुम टू माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स एंड फॉलोअर्स ऑल द वे फ्रॉम न्यू जर्सी यूएस में। मेरी पहली सुबह है आज। कल एयर ट्रेन सबवे और बस लेके मैं न्यूयॉर्क JF कैनेडी एयरपोर्ट से पहुंची रात में न्यू जर्सी। JFK एयरपोर्ट न्यूयॉर्क पे इमिग्रेशन का क्या प्रोसेस था, क्या सवाल पूछे, और फिर वहाँ से मैं अकेले पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके न्यू जर्सी कैसे पहुँची, ये तमाम ब्लॉग्स चैनल पर मौजूद हैं। और इस वक्त मैं अपने होटल रूम में हूँ। सुबह के 5:30 बज रहे हैं। कल शाम 7 बजे मैंने अपनी होटल में चेक इन किया था। उसके बाद अपनी फैमिली से बात की, कुछ अनपैकिंग किए, कुछ काम किए, और उसके बाद रात 11 बजे आई वाज ऑफ टू बेड। लेकिन मैं रात 1 बजे से जाग रही हूँ। आई जस्ट स्लेप्ट फॉर ओनली 2 आवर्स बिकॉज आई फील जेट लैग। जेट लैग इज़ अ साइकोलॉजिकल कंडीशन। जब आप बहुत कम टाइम के अंदर डिफरेंट टाइम जोन्स में ट्रैवल करते हैं ना, जैसे मैंने कराची से कतर से न्यूयॉर्क आई, तो आपका स्लीप और माइंड क्लॉक डिस्टर्ब हो जाता है, जिसको सेट होने में कोई 1 से 2 दिन 3 दिन का टाइम लगता है। बट आई एम फीलिंग फ्रेश अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरा सैमसंग का चार्जर है जिसका सॉकेट यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में मैं डेटा केबल कनेक्ट कर रही हूँ, लेकिन डेटा केबल से बहुत स्लो चार्ज हो रहा है। सो इसका क्विक सोल्यूशन ये होता है कि जब भी आप ट्रैवल करें अपने साथ ये यूनिवर्सल अडेप्टर ज़रूर कैरी करें। इसमें डिफरेंट किस्म के सॉकेट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, 2 पिन 3 पिन केबल। सो आपका जो डिवाइस है, चाहे वो मोबाइल है, हेयर स्ट्रेटनर है, लैपटॉप है, कुछ भी डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसका प्लग जो भी हो, आप इसके साथ उसको कनेक्ट करें। मेक श्योर कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लग ऑप्शंस हों, और फिर आप इसको कहीं भी चार्ज कर सकते हैं अपने डिवाइस को। अच्छा हुआ ये कि कार्ड रह गया अंदर और ये रूम अब लॉक हो गया, राइट। सो अब अगर ऐसा हो जाए, आपने क्या करना है, आप सब रिसेप्शन पे जाएं और उनको बताएं कि जी आपका रूम लॉक हो गया है, द कार्ड इज़ इनसाइड, सो दे विल गिव यू एक्स्ट्रा कार्ड। This is the main lobby area. Hi, good morning. Hi, I'm a vlogger. I'm shooting. Is that okay? You're comfortable? That's fine. You're ready. Thank you. I locked my card inside my room, so I need extra card. It's 210. Thank you so much. Also, I need to ask. I need to go to Central Park, New York. New York? Yes. Yeah. So is the ferry station close by? Yes. You would have to just go out this way, then make a left, and then make another left, and then you're gonna walk all the way down the boardwalk, and then there's gonna be the ferry. What's the name of the ferry station? I'll put it on the Google Maps and I'll follow. It's just called a ferry. It's just called the ferry. Yeah. Okay. And how much walk would be from here? About like 10 minutes. 10 give or minutes? take. Yes. Should be okay. Weather is good. So, Yes. yeah. Thank you. You're welcome. So I got my card and now I'm going back. मौसम इस वक्त बहुत प्यार हो रहा है माशाल्लाह। सुबह के 7 बज रहे हैं, धूप बिल्कुल भी नहीं है। इट्स वेरी क्लाउडी एंड रेनी। लोग भी बाहर निकल आए हैं। मैं बस जा रही हूँ अपने रूम में, वहाँ से अपना बैग लेके मैं नाश्ता करूँगी यहीं पे होटल में, एंड देन आई लीव फॉर न्यूयॉर्क। रूम इज़ ऑन 2nd फ्लोर। सो न्यू जर्सी में जिस जगह मेरी ये होटल है, इट्स अ ब्यूटीफुल एंड एक्सीलेंट लोकेशन। इसकी डिटेल्स मैं आपको अभी बताती हूँ। यहाँ से मुझे न्यूयॉर्क जाना है, और न्यूयॉर्क जाने के 3 रास्ते हैं, टैक्सी, बस या फेरी। सो आज मैं फेरी राइड लेके न्यूयॉर्क जाऊँगी। बैक ऑन द 2nd फ्लोर एंड दिस इज़ 201 एंड सो ये इस होटल का कॉरिडोर है। लेफ़्ट राइट रूम्स है यहाँ पे, एंड इट इज़ वेरी लाइट, ब्राइट एंड विद पॉजिटिव वाइब्स। होटल्स का रूम्स का लेआउट और कलर कॉम्बिनेशन बड़ा रोल प्ले करता है फॉर गेस्ट टू फील कंफर्टेबल। समटाइम्स उनके कलर कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं दैट डोंट फील लाइक स्टेइंग देयर। सो अब मैं आपको रूम टूर करवाती हूँ। ओके, सो दिस इज़ द रूम। अब आपको इस तरह से रूम टूर भी करवा देते हैं। अच्छा, फॉर द डोर सो देयर आर 2 लॉक्स। एक तो ये नॉर्मल लॉक जो होता है, आपने ये कर दिया। अदर देन दैट दिस इज़ अ पुश लॉक ऑल्सो। ये अच्छा, इसका फ़ायदा ये है, फॉर इंस्टेंस डोर तो बाहर से नहीं खुलेगा, लेकिन अगर हम इसको अनलॉक भी करते हैं और खुल भी जाता है तो ये इतना ही खुलेगा, ठीक है। सो दीज आर द डबल लॉक्स। ये इस तरह अक्सर होते हैं होटल्स में, राइट। और दरवाजे पे इन्होंने इमरजेंसी एग्जिट इंस्ट्रक्शंस लगाई हैं।
और रूम में एंटर होते ही जो चीज़ें मुझे सबसे अच्छी लगी थी वो पहली ये कि इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। एज अ सोलो फीमेल ट्रैवलर आई फील वेरी कंफर्टेबल स्टेइंग इन दिस रूम बिकॉज ऑफ इट्स कलर कॉम्बिनेशन। इट्स वेरी लाइट एंड पॉजिटिव। सेकेंडली, रूम का साइज़ ये बहुत बड़ा रूम है। इट्स वेरी स्पेशियस। आई वॉज स्टेइंग इन सिंगापुर, वहाँ पे बहुत छोटे रूम्स होते हैं। एंड इवन इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आप जब दूसरी कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं तो समटाइम्स यू गेट वेरी स्मॉलर साइज रूम्स। इसका बहुत अच्छा साइज़ था। एंड थर्डली, इसका व्यू जो मैं आपको दिखाऊंगी, इट इज़ एक्सेलेंट, वर्थ ऑल द मनी दैट आई हैव पेड फॉर दिस रूम। इसके चार्जेस की डिटेल्स भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ये इसका बेड साइड है विच इज़ लाइक वुडन और बहुत प्यारा कलर कॉम्बिनेशन है। डार्क ग्रे वॉल है, वुडन इसका बेड हेड साइड है और सामने ही ये वार्डरोब दी हुई है, मिरर है। वार्डरोब में अंदर आप देखेंगे तो ये लॉकर है। इसमें आप अपनी करेंसी, पासपोर्ट्स या वैल्यूबल्स रख सकते हैं और कोड लगा के उनको लॉक कर सकते हैं। यूजुअली मैं ये अमूमन इस्तेमाल नहीं करती हूँ। आई लाइक टू कैरी माई करेंसी एंड माई ऑल द वैल्यूबल्स विद माई सेल्फ और इन माई बैग। और साथ में आयरन बोर्ड दिया हुआ है। कपड़े मैंने कल आते ही कुछ अपने हैंग कर लिए थे। और यहाँ पे ये छोटा सा मिनी साइज़ वेसिकुलर है, फ्रिज है और इसमें कुछ है नहीं सामान, लेकिन अगर आप बाहर से आए कुछ सामान लेकर तो आप इसके अंदर रख सकते हैं। और माइक्रोवेव दिया हुआ है, टीवी है, चाय और कॉफ़ी का सामान रखा हुआ है और साथ में ड्रॉर्स भी यहाँ दी हुई हैं कि अगर आपने कोई सामान यहाँ पे रखना है। अच्छा, यूजुअली मेरी आदत है, मैं जब स्टे करती हूँ होटल तो मैं अपना सामान बहुत ज़्यादा बिखराना पसंद नहीं करती। आई डू यूज़ वार्डरोब जहाँ मैं अपने कपड़े हैंग करती हूँ ताकि जो आयरनिंग हुई भी है वो ख़राब ना हो जाए। और इसके अलावा आई डोंट लाइक टू स्कैटर थिंग्स। और ये चाय का सामान, ग्रीन टी, कॉफ़ी और चाय। और इसके अलावा ये टेबल साइड अच्छा है, चेयर दी हुई है अगर आपने लैपटॉप पे कुछ बैठ के काम करना है, कुछ खाना है। ये कंफर्टेबल सोफ़ा विद फुट रेस्ट है एंड दिस इज़ इट। इस रूम का जो व्यू है वो न्यूयॉर्क को फेस करता है। सो बेसिकली मैं न्यू जर्सी में हूँ और न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी को सेपरेट करता है हडसन रिवर। सो इस कमरे का जो व्यू है इट इज़ टूवर्ड्स न्यूयॉर्क एंड हडसन रिवर एंड इट इज़ ब्यूटीफुल। और ये जो रिवर है दिस इज़ हडसन रिवर। और वो जो आप सामने स्काईलाइन देख रहे हैं ना, थोड़ा सा करीब करती हूँ, ये स्काईलाइन, दिस इज़ न्यूयॉर्क। खूबसूरत हडसन रिवर और न्यूयॉर्क स्काईलाइन व्यू के अलावा अदर देन दिस इस लोकेशन का बेस्ट पार्ट है यहाँ से न्यूयॉर्क कम्यूट करने की फैसिलिटी। बस 2 मिनट वॉक पर है, फेरी इट्स 10 मिनट्स और टैक्सी आप कभी भी ऑनलाइन कॉल कर सकते हैं। तीनों ऑप्शंस में अगर आप बस और फेरी से न्यूयॉर्क कम्यूट कर रहे हैं तो $3 से $4 खर्च होंगे, लेकिन टैक्सी है तो $15, 20, 25 और इवन मोर हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक। और अब मैं आपको इसका बाथरूम दिखाती हूँ। सो दिस वॉज अ कम्प्लीट रूम टूर। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा या अगर आपके कोई सवालात हैं। चार्जेस अब मैं आपको बताती हूँ। दिस इज़ पाकिस्तानी 92,000 रुपीज़ पर नाइट रूम। यही फैसिलिटीज़ के साथ व्यू, अकोमोडेशन, सेफ्टी, सिक्योरिटी, इन सब के साथ अगर आप न्यूयॉर्क के अंदर होटल देखेंगे तो आपको तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख पर नाइट में रूम मिल सकता है या उससे भी ज़्यादा। ओके, सो अब यहाँ पे है ब्रेकफास्ट। आई एम हियर टू माई ब्रेकफास्ट। दैट इज़ द एंट्रेंस पॉइंट। और ये यहाँ पे जो है ब्रेकफास्ट का एरिया है। जब तक ये क्लीन अप करें हम मेन्यू देख लेते हैं। सो नाश्ते में ये चाय कॉफ़ी का सामान है, जूसेस अवेलेबल हैं और साथ ही ये पैनकेक्स और वॉफल मशीन है। मुझे ये नहीं बनाने आते लेकिन मैं ज़रूर बनाऊंगी। आई लर्न इट क्योंकि मुझे खाना है। और इसके साथ न्यूटेला, हनी और वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं। इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पे सॉसेजेस हैं, ऑमलेट है और इस तरह से ये टोस्टर रखा हुआ है। मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रेड और बन्स हैं और दूध रखा हुआ है। एप्पल हैं काफ़ी रेड। लेट्स सी खाने में कैसे होंगे। और ये साथ में सीरियल्स रखे हुए हैं और इस तरफ चीज़, योगर्ट और बटर, ये सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। माइक्रोवेव अवन दिया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, मैंने जो रूम बुक किया और जो मैंने आपको चार्जेस बताए उसके अंदर ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। यूजुअली आई प्रेफर कि मैं जब होटल रूम बुक करती हूँ तो उसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूसिव रखती हूँ ताकि सुबह सुबह खाने पीने का कोई टेंशन ना हो। अगर मुझे ब्रेकफास्ट वहाँ से नहीं करना, आई ऑलवेज़ हैव एन ऑप्शन कि मैं कहीं बाहर जाके करूँ। बट एटलीस्ट अगर बाहर जाने का मूड नहीं है तो सुबह कोई परेशानी नहीं होती है, आपको नाश्ता आराम से मिल जाता है। यू कैन स्टार्ट योर डे।
सो कल रात से मैंने कुछ नहीं खाया और इस वक्त मुझे लग रही है बहुत भूख एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग डे फॉर मी। मुझे यहाँ से न्यूयॉर्क जाना है फेरी के थ्रू, लेकिन उससे पहले मुझे आपको व्यू दिखाना है। सो ये देखें, ये है होटल के बिल्कुल होटल के बाहर का व्यू और मौसम बहुत खूबसूरत है। इट इज़ क्लाउडी, ऊपर काले घने बादल हैं और सुबह सुबह हल्की सी बारिश भी हुई थी यहाँ पर। और यहाँ से बस मैं वॉक कर रही हूँ। लेफ़्ट साइड पे हडसन रिवर है और यहीं पे फेरी स्टेशन है और ये खूबसूरत से सीगल्स और कबूतर भी हैं और यहाँ बेंचेस भी लगी हैं सुकून से बैठने के लिए। और ये एक साहब हैं जो अपने बेबी को स्ट्रॉलर पे ले आ रहे हैं। कुछ लोग अपने पेट्स को भी यहाँ पर लेकर आए वॉक के लिए। अच्छा, कबूतर बिल्कुल वैसे हैं जैसे पाकिस्तान में होते हैं और इंडिया में होते हैं, वही ग्रे कलर कॉम्बिनेशन है इनका। और सीगल्स हैं और यहाँ किसी ने उनको खाना डाला हुआ है, सो वो खाना खा रहे हैं। मौसम बहुत प्यारा है, हल्की सी ठंड है बट इट्स ब्यूटीफुल। और ये है खूबसूरत हडसन रिवर और इस जगह का जो व्यू है, जो लोकेशन है, ये इतनी पीसफुल और सूदिंग है ना कि पूरे दिन घूमने फिरने का जो प्लान है, आइटिनरी है, दैट इज़ वन साइड। बट सुबह जल्दी उठ के थोड़ी देर यहाँ आके बैठने से जो सुकून मिला मुझे, आई थिंक दिस विल ऑलवेज़ रिमेन इन माई मेमोरी। और ये जो आप राइट पे बालकनीज देख रहे हैं, ये मेरी ही होटल की बैक साइड है। सो नाउ यू कैन क्लियरली हैव एन आइडिया एंड यू कैन इमेजिन कि ये कितनी खूबसूरत जगह है। सो कुछ देर यहाँ वॉक करने के बाद, थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद, आई जस्ट टेक द फेरी, जो कि मुझे सामने नज़र भी आ रही है। इट इज़ जस्ट 10 मिनट्स वॉक फ्रॉम हियर। और फिर मैं जाऊँगी न्यूयॉर्क और वहाँ से आई विल बिगिन विद एक्सप्लोरिंग सेंट्रल पार्क, जिसको कवर करने के लिए 4 से 5 घंटे इट्स लाइक नथिंग। सो अगला व्लॉग हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।